हाँ जी दोस्तों, तो आज हम मौजूद हैं तारुजबा में। तारुजबा हम लोग कबाब खाने के लिए आए हैं, तो सोचा कि आपको भी बता दूं। मज़ाक कर रहा था। ये हैं जी पिशावरी कबाब। ये देखें कितने मज़े के बने हुए हैं। और ये जो है ओरिजिनल पिशावरी कबाब है। ये चर्बी में बने हुए हैं। फेट जो असली चपली कबाब हैं तो वो फेट में यानी चर्बी में बनते हैं। एसेंस ऑफ हैदराबाद, ये हमारी एक बहन है, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। इनका चैनल का नाम है एसेंस ऑफ हैदराबाद। तो इन्होंने एक फरमाइश की थी काफ़ी दिन से कि चपली कबाब और सीख कबाब की रेसिपी शेयर कर लें। तो उनकी फरमाइश पे ये वीडियो आज की बन रही है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें। तो आइए देखते हैं बनते हैं ये किस तरीके से। अभी तक जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं जो बिल्कुल फ्री है। और चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। कबाब बनाने के लिए हमने 1 किलो प्याज लिया है। चॉपर के ज़रिए हम लोग चॉप कर लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले चॉपर के अंदर प्याज डालेंगे। प्याज इतने डालेंगे कि जितने सही तरीके से चॉप हो पाए। अच्छा जी, चॉप करना स्टार्ट कर लेंगे। थोड़े से प्याज ज़्यादा कर लेंगे। अच्छा जी, चॉप करने के बाद देखें ये हमने एक जाली में इसको रख लिया है। प्याज को चॉप करने के बाद ये देखें चम्मच से मैं इसको ज़ोर दे रहा हूँ। ये देखें नीचे पानी इसका निकल रहा है। आपको अगर नज़र आ रहा हो तो इसमें पानी निकल रहा हुआ है। अच्छा जी, ये देखें 1 किलो प्याज का हमने ये पानी निकाला है। ये पानी जो है ये बहुत सारी चीज़ों में आपके काम में आ सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसको मिसाल के तौर पे अगर आप चावल बना रहे हैं तो चावल में इसको पानी के तौर पे यूज़ कर लें तो बहुत ज़्यादा मज़े के चावल बनेंगे। ठीक है, यानी जो प्याज अपना आप डाल रहे हैं वो तो डालें, लेकिन जो पानी की यानी या यखनी आप यूज़ करते हैं उसमें चावलों में, तो उसकी जगह पे ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के लिए। अच्छा, दूसरी यह है कि ये बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है और काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल यानी इसको आप कर सकते हैं। बालों में आप इसके साथ कोकोनट ऑयल का यूज़ करें तो बाल आपके घने और काले और स्याह हो जाएंगे। और भी कहीं इसके फ़वाइद है, लेकिन गिनने के लिए मैं बैठ गया तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके फ़वाइद जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। तो ये पानी आप ज़ाया ना करें, कहने का मतलब ये है। अच्छा जी, ये 100 ग्राम जो है इसमें सब्ज़ मिर्च है, 40 ग्राम लहसुन और 40 ग्राम अदरक। अब इसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगा। अच्छा जी, इसको चॉप कर लेंगे अभी। ये देखें इस तरीके से इसको चॉप करना है। अच्छा जी, ये देखें ये टमाटर जो है हमने इसको काट लिया है। अब इस तरह की एक जाली लेंगे और इसको टमाटर को यूँ दबाएंगे ताकि इससे इसका पानी निकल जाए। टमाटर का पानी निकालना ज़रूरी है, वरना कबाब जो है वो आपके टूट जाएंगे। जिस तरह प्याज का पानी हमने निकाला है, टमाटर का पानी भी इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। इसको हाथ से मसलना है तो तभी ये पानी इसका ये देखें नीचे देखें पानी निकल रहा है। अच्छा जी, ये देखें टमाटर का पानी हमने निकाल लिया है। अब कबाब के मिक्सिंग का काम स्टार्ट करेंगे, यानी कीमे के मिक्सिंग का। अच्छा जी, ये देखें ये हमारे पास 1 किलो कीमा है। इस पे मैंने 200 से 250 ग्राम जो है यानी 1 पाव के करीब जो है मैंने इसमें चर्बी का इस्तेमाल किया है। तो अभी इसमें सबसे पहले हम डालेंगे
प्याज, चॉप किया हुआ सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक और लहसुन जो है ये 40-40 ग्राम है और सब्ज़ मिर्च जो है ये 100 ग्राम है। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। 1 किलो के करीब हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है। अब इसमें दड़ा मिर्च जो है ये 1.5 टेबल स्पून, धनिया जो है ये भी 1.5 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका रखेंगे। मैं इसमें इस वक्त तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने डाल लिया है, बाद में मैं दोबारा डालूँगा। अच्छा जी, मकई का जो आटा है ये 100 ग्राम के करीब मैंने डाला है। अच्छा जी, अब इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर लेंगे। इसको हाथों से इसको अच्छी तरीके से इसको गूंदना है। ये ग्लव्स का काम नहीं है, ये याद रखें कि इसके साथ आप ग्लव्स जो है वो नहीं पहन सकते हैं। अच्छा जी, तो अब इसको हम लोग गूंद रहे हैं अच्छी तरीके से। अच्छा जी, इस स्टेज पे आके 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा और 50 ग्राम के करीब अनारदाना ये मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसको दोबारा गूंद लेंगे। कीमे को हमने अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अच्छा जी, तवा हमने गरम करने के लिए रख दिया है। हम अभी चर्बी डालेंगे। जो ओरिजिनल पिशावरी चपली कबाब है ये फैट यानी चर्बी में ही ये बनते हैं, चर्बी के घी से ही ये बनते हैं। तो आज आपके साथ ओरिजिनल रेसिपी में शेयर कर रहा हूँ पिशावरी चपली कबाब की। अच्छा, बाज़ लोग इसको चप्पल कबाब कहते हैं जो कि गैर मुनासिब भी है और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चप्पल जो है वो पाँव में पहने जाते हैं। बराए मेहरबानी इसको चप्पल कबाब कहने के बजाय इसको चपली कबाब कहें। और ये पिशावर की सकाफती खुराक में शामिल है। अच्छा जी, चर्बी हमारी मेल्ट हो चुकी है तकरीबन। अब इसको यूं साइड पे इस तरह रख देंगे। यानी जो घी अभी निकल रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता वो घी भी निकलेगा और साथ साथ हम लोग काम भी अब करेंगे। अच्छा जी, अभी ये देखिए, ये मैंने ठंडा पानी एक बाउल में मैंने ले लिया है। अब मैं क्या करूँ कि हाथ को थोड़ा सा गीला करूँगा, इधर से कीमा उठाऊँगा। ठीक है, उतने साइज़ का कीमा उठाऊँगा कि जितना मुझे चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें, बड़ा ही आसान तरीका है। यूं कबाब को दबाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको हाथ में पहले से ही भी दबा के रख सकते हैं। ये देखें, फिर से मैं आपको एक और कबाब बनाना सिखाता हूँ। ये देखें, अच्छा, जिस साइड पे कबाब लगाना हो तो उस साइड को थोड़ा सा ऑयली लगाना है। ठीक है जी। मैंने देखिए ये पेड़ा रखा। ठीक है जी।
इसको यूँ हल्का सा प्रेस किया, ठीक है जी। इसको यूँ ऑयल के अंदर छोड़ दिया। अच्छा जी, अब इसको पलटाएंगे। देखिए इंतहाई आसानी से पलट जाता है, ये देखें। एक और कबाब लगाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगा अभी कबाब लगाने का। अगर आपसे कबाब टूटने का ख़तरा है तो भी मैं अभी आपको सिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, घी उठाएंगे थोड़ा सा प्लेट के ऊपर, ठीक है जी। ये देखें प्लेट में मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इधर से मैंने एक पेड़ा उठाया, ठीक है जी। पेड़ा उठाया और मैंने इसको, ये देखें, यूँ मैंने दबा के रख दिया, ठीक है जी। देखें कबाब हमारा बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यूँ पिसला के घी के अंदर डाल दूँगा। ये देखें, एक और कबाब मैं आपके सामने बना रहा हूँ। अच्छा जी, अब इस वाले कबाब को भी पलटा देंगे। देखिए बहुत आसानी से पलट रहा है। ये कबाब पक चुका है, साइड पे रख देंगे। ये भी पक चुका है, साइड पे रख देंगे। इसी तरह सारे कबाब पका लेंगे। अच्छा जी, ये देखें मुट्ठी वाले कबाब, ये भी आप बना सकते हैं। ये मुट्ठी वाले कबाब हैं। ये देखें, एक और मैं अभी आपके सामने डालूंगा, एक और कबाब। ये देखें, ये मुट्ठी वाले कबाब हैं। तो इसी रेसिपी में मुट्ठी वाले कबाब भी आप बना सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो तैयार है हमारे पेशावरी चपली कबाब। ये देखें, ये मैंने इसमें मुट्ठी वाले कबाब बनाए हैं और ये है चपली कबाब। कबाब आप किसी भी साइज़ के बना लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। और अब इसको चखने की बारी, जो आपको हमेशा से पसंद है। ये देखें कितने नरम और सॉफ्ट तरीके से, देखें। ये देखें कितने नरम है। थोड़ा सा इसको रेते के साथ चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा मज़े के। थोड़ा सा इसके ऊपर नींबू निचोड़ेंगे। अब फिर चख लेंगे। यकीन करेंगे, नींबू के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा करता है। वाह जी वाह, बहुत मज़े के, माशाल्लाह। अभी तक जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ,
वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। वस्सलाम।